Good morning to all the students of class 10. Today we are going to start with the third chapter, that is linear equation in two variables. अभी तक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में. अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन. जब हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं, द डिग्री शुड बी 1 बिकॉज इट इज़ लीनियर एंड टू वेरिएबल्स. इसका मतलब x तो एक वेरिएबल था ही, साथ ही साथ दूसरा वेरिएबल भी होगा, दैट इज़ y. तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो दोनों की ही डिग्री, x की ही डिग्री 1 होगी, y की भी डिग्री 1 होगी. लेकिन दो वेरिएबल्स है, मतलब x भी होगा और y भी होगा. तो सिंपल सा कहानी है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ज़रूरी चीज़ें क्या क्या हैं. a ज़रूरी है, b ज़रूरी है. अगर a और b 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब एक ना एक वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा. इसीलिए a एंड b कंडीशन शुड नॉट बी इक्वल टू 0. c 0 होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है. वैसे इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन a और b दोनों में से कोई 0 नहीं होगा. और a, b एंड c शुड बी सम रियल नंबर्स. कुछ भी हो सकते हैं, रूट में भी हो सकते हैं, डेसिमल में हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, बस कुछ नंबर्स होने ज़रूरी हैं, वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं वो लोग. सो एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स, ए बी एंड सी शुड बी रियल नंबर, ए एंड बी शुड नेवर बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए. नाउ सम ऑफ द एग्जाम्पल्स वी आर गोइंग टू सी हियर. पहला एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है, दैट इज़ 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अगला एग्जाम्पल आप देखिए, c अगर उधर भी चला जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. दिस इज़ द c. अगर c उधर लेके आते तो वो -9 कहलाएगा, c विल बी -9. इसमें देखिए सेम स्टोरी, वी आर हैविंग 0.4x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 2.7. ज़रूरी नहीं है कि अब x और y ही हमारा दो वेरिएबल हो सकता है u v हो सकता है s t हो, कोई भी हो सकता है. अब देखिए इसमें c इज इक्वल टू 0 है. सो ऑल दीज आर द इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ये हम लोग निकालने नहीं दिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दो वेरिएबल्स है, x भी है और y भी है, तो इस हिसाब से हमारे पास दो सॉल्यूशंस होने ही चाहिए, एक x के लिए और एक y के लिए. तो x अगर अल्फ़ा है, y अगर बीटा है, तो ये दोनों को हम x और y के जगह में पुट कर दे तो a अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी अगर 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. नाउ द कंडीशन इज़, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास x का एक ही वैल्यू आए और y का एक ही वैल्यू आए. एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एक लीनियर इक्वेशन हम लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब x की जगह आप 6 रखो, y की जगह 4 रखो तो भी 2 आएगा. x की जगह 7 रखो, y की जगह 5 रखो तो भी 2 आएगा. सो मैनी सॉल्यूशंस यू विल गेट. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट x की एक ही वैल्यू आएगी या y का एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन जो भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है वो उसका सॉल्यूशंस कहलाएगा. तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे. एक बस छोटी सी क्वेश्चन मैंने दी है यहाँ पे, शो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 9. तो शो करना है, मतलब क्या करना है, वेरीफाई करना है, LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है. सिंपली x और y की जगह में आप वैल्यू पुट करेंगे 3 और 2. जैसे ही हमने 3 और 2 पुट किया, हमारा आंसर आ रहा 9 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू दी RHS. तो 3 और 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ 5x माइनस 3y. हो सकता है और भी सॉल्यूशन होंगे इसके, ज़रूर होंगे. तो कितने सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं और कितने निकालने बोल रहा है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे. Next we are going to see what is simultaneous linear equation in two variable. What is the meaning of simultaneous linear equation in two variables? देखिए थोड़े थोड़े वर्ड्स है बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इनका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, आगे आपको चैप्टर सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आएगी. इन शॉर्ट वे हम बताते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब है साथ में दोनों ही लीनियर इक्वेशन एक ही सॉल्यूशन पे वैलिड होते हैं. एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2.
ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन में अगर हमने x का वैल्यू 6 डाला है और y का वैल्यू 4 डाला है, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ 6 + 4 = 10, 6 - 4 = 2। तो अगर कोई भी x और y का वैल्यू दोनों को साथ ही साथ सेटिस्फाई करता है, दे बोथ द इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है, द टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू अननोन वेरिएबल्स x एंड y आर सेट टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए अगर ऐसा होता है तो दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या बोला जाता है? सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इफ ईच ऑफ देम आर सेटिस्फाइड बाय सेम वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। दोनों में सेम ही वैल्यू एक्स और वाई का सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप विद दिस एग्जाम्पल इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर आपके पास 6x है और y 4 है तो वो सेटिस्फाई कर रहा है ईजिली, और आपके पास वो हो रहा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। Now we are going to understand about next thing, which is consistent and inconsistent system of linear equation। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे साइमल्टेनियस था वैसे ही ये consistent and inconsistent system of linear equation बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट, अगर कोई दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिल रहा है, एटलीस्ट मतलब एक तो सॉल्यूशन दोनों में कॉमन होना ही चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखो तो हो सकता है कि और भी ढेर सारे सॉल्यूशन कॉमन हो, लेकिन अगर एक भी कॉमन सॉल्यूशन मिल गया उसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर उन दोनों में से एक भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं आ रहा है दोनों लीनियर इक्वेशन में, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो आई विल से यू जस्ट मेक अ नोट नाइसली फॉर कंसिस्टेंट, साइमल्टेनियस एंड इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन सिस्टम्स। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है x + y = 3, 2x + 2y = 7। अब हमारे पास अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x और y का एक भी ऐसा वैल्यू नहीं मिलेगा जो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हाउ टू सॉल्व दिस वी विल लर्न लेटर ऑन। लेकिन अगर आप बाद में सीखने के बाद भी अगर करोगे तो इस दोनों में से कोई भी x और y का वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऐसे केस में ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो डिफरेंस अब क्लियर हो जाना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी सॉल्यूशन काम आ जा रहा है दैट इज़ कंसिस्टेंट, और नहीं एक भी मिल रहा है दैट इज़ इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, जो टॉपिक हम आगे देखेंगे डिटेल्स में, उसका बस इंट्रोडक्शन में करा रही हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट तो हमें सॉल्व करने सीखना है सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जो है ग्राफिकल मेथड, एल्जेब्राइक मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफ ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। एल्जेब्रा मेथड मतलब आपका फैक्टराइजेशन, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, ऑल दिस मेथड। एल्जेब्राइक मेथड में आपके पास दो मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और लास्टली आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। तो ये तीनों मेथड को हम डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपका चैप्टर इस तीनों मेथड को समझ के अच्छे से सॉल्व करने आपको सीखना आना चाहिए। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 मेथड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।